जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ राम कथा भागीरथी गंगा में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत नित्य 5 दोहा की हम कथा श्रवण करते हैं। सीता स्वयंवर चढ़ा हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और भगवान को आते हुए देखा तो सभी का उत्साह खंडन हो गया और मान लो मनी मन हार मान ली हो राजा लोगों ने कि अब तो राम जी आ गए तो सीता जी तो राम जी को ही मिलेंगी। तो कुछ समझदार राजा लोग थे, वो तो बोले चलो अपने अपने घर चलते हैं, तो अब यहाँ रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जानकी जी तो राम जी को ही मिलेंगी। तो कुछ तो चल दिए और कुछ राजा लोग बोले नहीं नहीं यहीं ठहरते हैं, ये जानकी है ना, ये साक्षात जगदम्बा हैं और जो राम जी हैं वह परमपिता परमेश्वर हैं। तो जगदम्बा और परमात्मा का मिलन आज होगा, इसके हम साक्षी बनेंगे, यहीं बैठ के इसका दर्शन करते हैं। तो बड़े आनंद से समस्त राजा लोग बैठे हैं। देवतागण आकाश मार्ग में टकटकी लगाए देख रहे हैं कब राजा रामचंद्र जी धनुष भंजन करेंगे और माँ जानकी जी वरमाला राम जी को पहनावेंगे। यही आशा लिए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। आइए, हाँ, एक निवेदन अवश्य करूँगा। नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं अथवा वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए मेरे साथ सीताराम नाम गुनगुनाइए। सीताराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, चारों भैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 250, 250 से आगे। दर्शन करें रंगभूमि का। सब राजा लोग आ रहे हैं, अपना अपना बल आजमा रहे हैं, धनुष उठा रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब नप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भाई, चले चाप कर बरबस हारी, श्रीहित भये हारे राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, नपन बिलो की जनक तुलाने, बोले वचन रोस जनु साने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पण खाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा,
विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनो रचे उन धनु दमनीय। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टारे टलता नहीं। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। कैसे उपहास के योग्य हो गए? बोले महाराज, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहु काहे यह लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। जनक जी उदास हो गए। राजा लोग अपना बल आजमा आजमा कर चले जा रहे हैं, पर धनुष तो उठता नहीं, तो दुखी हो गए। रहु चढ़ाव तोरब भाई, तिलभर भूमि न सके छड़ाई। तिलभर भूमि से ऊपर भी नहीं उठा सके। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि बे देहि विभाऊ। सुकृति जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करऊँ। जो जन तेओ बिन भटव विभाई, तो पन करे होते हो न हसाई। यदि मैं जानता कि धरती वीर विहीन हो गई है, तो ऐसा मैं प्रण करता ही क्यों? बड़े दुखी हो रहे हैं और मैं जगत में हसाई क्यों करता अपनी। जनक बचन सोन सब नर नारी, देख जान की भय दुकारी। माखे लखनो कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन सोहे। कहीं न सकत रघु वीर डर, लगे बचन जन बान, नाय राम पद कमल शिरो, बोले गिरा प्रमाण। दुखी हो गए जनक जी, तो कहने लगे, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भी भूमि से छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं ऐसा प्रण करके कभी उपहास का पात्र न बनता। जनक के मन के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लखनलाल कौन है? शेष हैं, जिस शेष ने धरती को साध रखा है। और शेषावतार जब कुपित हुए तो महाराज भौएं चढ़ गई लक्ष्मण जी की। जनक जी के महाराज लक्ष्मण जी उस समय तमतमा उठे, उनकी भौएं टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी मह जह कोई, ते समाज वस कहे न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बानी,
विद्यमान रघु कुल मणि जानी, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहो सुभाऊ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ। अरे जनक जी, तुम धनुष की बात करते हो, अरे कहो तो सही, सारे ब्रह्मांड को हिटा देता हूँ। और तुम्हारा राजा लोग घबरा गए, राम जी समझ गए, जनक जी क्रोध में। काचे घट जिमि डारों फोरी, शकहु मेरो मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जाने अस आयस होई, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले दावो, तारों तोरों छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ, जून करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धनु भात। प्रतिज्ञा लेता हूँ महाराज, इस धनुष को ऐसे चढ़ा के और सैकड़ों योजन दूर में दौड़ा चला जाऊंगा। अगर ऐसा न कर सकूं ना तो आज से मैं धनुष बाण हाथ में लड़ूं। ऐसे ही महाराज बड़े बड़े वचन लक्ष्मण जी कहने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। और हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए जा सकता हूँ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते वर्षा की छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लखन शकोप वचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी कौन है? शेष हैं। धरती कहाँ है? शेष के ऊपर टिकी है। और जब शेष क्रोधित होते हैं तो धरती डगमगा जाती है महाराज। डगमगान महि दिग्गज डोले, शकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसो जनक सकुचाने। सिया जी तो प्रसन्न हो गई लक्ष्मण जी के वचन सुनकर कि जब ऐसी बात है तुम्हारा फिर क्या है, अब तो धनुष का टूटना संभव ही है। और जनक जी सुखचा गए, बोले ऐसा मैंने क्यों कहा, इनके यहाँ बैठे हुए भी। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति मने स्नेहमय बानी। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो उठो, जाओ धनुष को तोड़ दो और जनक के दुख का खंडन कर दो। मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरसो विषादो न कछु और आवा। ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राह जुल जाए।
उदित उदय गिर मंच पर रघुवर भाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटा दो। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी ले जाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए हैं। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। आहा, रामचंद्र जी का दर्शन करके संतों के नयन प्रसन्न हो गए, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन के रे आसानी से नासे, बचन नखत अवलीन प्रकाशे, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोप मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, राम मुनिन सन आयसु मांगा, पुरपद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, महत मंजूवर कुंज रामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुतारी, बंदी पितर सुर सुप्रति संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हो राम गणेश गोसाई, राम ही प्रेम समेत लखे सखन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाए, सियावर राम जय जय राम। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोकरहित हो गए, वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी है। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर से सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। अब देखो, सभी चाह रहे हैं कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ें। तो धनुष ने तो जब कल की कथा में हमने सुना राजा लोग उठा रहे तो धनुष सबके गरु हो जाता और उनके तेज को, उनके बल को हर लेता। तो धनुष भी सारा बल देने को तैयार है राम जी को। और जितनी नगर के नर नारी हैं, नगरवासी हैं, वो कह रहे हैं, हे प्रभु, हमने आज तक जो भी कुछ भजन किया हो उसका एक ही फल देना, रामचंद्र जी के हाथों इस धनुष को तोड़वा देना, क्योंकि सीता रामचंद्र जी की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। तो महाराज गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। अब क्या वचन बोली जानकी जी की मैया, तो ये कथा कल की कथा में श्रवण करेंगे अगले भाग में, बिकॉज 5 दोहा की कथा हम श्रवण करते हैं।
श्री धाम वृंदावन से रामचरितमानस की बृहद कथा भागीरथी श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन 5 दोहा की कथा श्रवण करते हैं। रामचंद्र जी सीता रामचंद्र स्वयंवर चला हुआ है, बड़ी सुंदर कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर देवें, बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।